अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सैद पराचा। हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ हार्ट और दैट इज़ फॉर्मेशन फ्रॉम लेटर प्लेट मेसोडर्म से उसकी फॉर्मेशन पढ़ी है। और हमने जो हार्ट की फॉर्मेशन या जो उसकी मायोकार्डियल ट्यूब है उसकी फीन तक पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आगे जो मायोकार्डियल ट्यूब है या एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम जो सी हैं उस पूरी की वो जो ट्यूब है बनने के बाद जो लूपिंग होती है और जो हार्ट के चैम्बर फॉर्मेशन है क्योंकि ट्यूब तो सिंगल है। अब उससे लेफ़्ट और राइट आर्टरियम वेंट्रिकल ये चैम्बर बनने हैं। इनकी जो चैम्बर फॉर्मेशन है उसे इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये साथ ही मैं बताता चलूँ कि ये चैनल इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि जो एमएससी और बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके जो डिफरेंट टॉप मतलब जो कोर्सेज़ हैं, मुश्किल कोर्सेज़ हैं, उनसे रिलेटेड उनको हेल्प आउट किया जा सके, उन्हें समझाया जा सके। जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो इस चैनल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे मैक्सिमम शेयर भी करें और साथ नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस करें। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो हों उनके बारे में आपको पता चलता रहे। और इस चैनल में एनिमल फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हीमाटोलॉजी और उसके साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये 3-4 सब्जेक्ट हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लूपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इन 3 day चिक एम्ब्रियो एंड 5 week ह्यूमन एम्ब्रियो। द हार्ट इज़ 2 chamber ट्यूब। जो हार्ट होता है जस्ट 2 chamber ट्यूब होता है। एक जो चैम्बर होता है इसमें वो आर्ट्रियम होता है और जो दूसरा चैम्बर होता है वो क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ठीक है, जिस तरह आपको फिगर 5.5 ये फिगर है आगे, इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि हार्ट जो है वो जस्ट 2 chamber ट्यूब है। यहाँ पर ये 2 चैम्बर है। ठीक है, तो मतलब 2 chamber ट्यूब होते हैं, एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ऊपर टॉप पे आर्ट्रियम, नीचे वेंट्रिकल आ जाएगा। ठीक है जी। इन चिक एम्ब्रियो the unaided eye can see a remarkable circle of blood entering the lower chamber and being pumped out through the aorta। कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ब्लड जो है वो नीचे वाले चैम्बर यानी कि जो आर्ट की इंटरिंग चैम्बर है वहाँ से इंटर हो रहा है और फिर से पंप किया जा रहा है और एओर्टा से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। लेकिन जो लूपिंग है हार्ट की वो कन्वर्ट करती है ओरिजिनल एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को ऑफ हार्ट ट्यूब की इनटू लेफ़्ट राइट पोलैरिटी। यानी कि नॉर्मली हार्ट जो होता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर के हिसाब से होता है, एक चैम्बर ऊपर और एक चैम्बर नीचे होता है। लेकिन उस पोलैरिटी को वो चेंज कर देती है लेफ़्ट और राइट पोलैरिटी में, यानी कि 2 चैम्बर लेफ़्ट साइड पे होंगे और 2 राइट साइड पे होंगे। ठीक है, thus the portion of heart tube that destined to become right ventricle and lie anterior के मतलब जो हार्ट ट्यूब बनी होती है मतलब कार्डियो मायोकार्डियम ट्यूब बनी होती है जो कि इस एम्ब्रियोनिक फॉर्म में, ठीक है, उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो होते हैं उसका जो एंटीरियर पोर्शन होगा वो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल बनाएगा। ठीक है, और जो पोर्शन क्या करेगा मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल बनाएगा वो कहाँ पर होगा, नीचे वाले पोर्शन में। मतलब द पोर्शन ऑफ हार्ट ट्यूब विच फॉर्म द राइट वेंट्रिकल दैट विल बी ऑन एंटीरियर एंड द पोर्शन ऑफ हार्ट ट्यूब विच विल फॉर्म लेफ़्ट वेंट्रिकल विल बी एट पोस्टीरियर। वो कहाँ पर होगा, पोस्टीरियर पर होगा। तो मतलब एक लंबी सी हार्ट ट्यूब हो तो वो उसके नीचे की जानब से राइट की तरफ क्या करेगी, बेंड करेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मतलब देखिए ज़रा, ये एक हार्ट ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर है और ये इसका पोस्टीरियर है। अब इसकी जो बेंडिंग होगी वो इस तरह, इस डायरेक्शन में होगी। मतलब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो जो एंटीरियर पोर्शन होगा वो इस तरह यहाँ पर आ जाएगा और जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा वो इस तरह यहाँ पर आ जाएगा। तो एंटीरियर पोर्शन क्या बना देगा, राइट,
और पोस्टीरियर पोर्शन क्या बना देगा, लेफ़्ट। इस तरह क्या होगी, जो इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी होगी वो तब्दील हो जाएगी राइट और लेफ़्ट पोलैरिटी में। अब आप सोचेंगे कि सर वो जो क्या कहते हैं दोनों राइट और लेफ़्ट एट्रियम है वो कहाँ से बनेंगे, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन के ही मतलब ऊपर वाली जो ट्यूब हैं उनकी एक्सटेंशन से बनेंगे, ठीक है। और बाद में आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे और एक दूसरी जानब क्या होंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये लूपिंग जोन सी है, ये लेफ़्ट राइट पैटर्निंग जो प्रोटीन है वो कंट्रोल करेंगी, ठीक है। लेफ़्ट राइट पैटर्निंग प्रोटीन, एंटीरियर वाला जोन सा है पोर्शन वो हार्ट का राइट वाला बना देगा हिस्सा, और जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है वो हार्ट का लेफ़्ट हिस्सा बना देगा। अब देखें ना, जो आपका राइट है वो ना सोचिएगा वो इस ऑर्गेनिज्म का भी राइट होगा, क्योंकि आपका लेफ़्ट इसका राइट होगा और आपका राइट इसका क्या होगा, लेफ़्ट होगा। मतलब जब आपके सामने एक हार्ट पड़ा हुआ है ना, तो आपके जो लेफ़्ट हैंड है वो हकीकत में उसका राइट साइड है, और जो आपका राइट हैंड है वो उसकी क्या है, लेफ़्ट साइड है, ठीक है ना। तो इसकी जो लूपिंग होगी वो क्या होगी, राइट टू लेफ़्ट जाएगी, ठीक है। तो मतलब मूव करेगी दूसरी तरफ। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट देखते हैं, मतलब अगली स्लाइड में शुरू करता हूँ। जो विद इन द हार्ट प्राइमोडियम, जो हार्ट है उसकी प्राइमोडियम के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि सारे प्रोसीजर को क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी, और उन प्रोटीन को पैदा करने वाली जीन्स भी इसमें ज़ाहिर बात है प्रोसीजर में रोल प्ले करेंगी। मतलब वो जीन एक्टिवेट होंगी तो प्रोटीन जनरेट होगी और वो प्रोटीन हार्ट की क्या करवाएगा, लूपिंग करवाएगा। विद इन द हार्ट प्राइमोडियम NKX 2 to 5 रेगुलेट होगा, और ये रेगुलेट करेंगे कौन, इसे हैंड 1 और हैंड 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ऑल्दो द हैंड प्रोटीन अपीयर टू सिंथेसाइज थ्रू आउट द अर्ली हार्ट ट्यूब। कहते हैं कि जो हैंड प्रोटीन है वैसे हकीकत में वो पूरे की पूरी हार्ट ट्यूब बनाने में ही ये फैक्टर जो उनसे ये काम कर रहे होते हैं, मतलब अपीयर होती रहती हैं। बट हैंड 1 बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यूचर लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेकिन जो हैंड 1 है वो सिर्फ लेफ़्ट वेंट्रिकल ही बनाएंगे, और हैंड 2 जो है वो कहाँ पर बनाएंगे, राइट वेंट्रिकल को। एज़ लूपिंग कमेंस, जैसी लूपिंग कंप्लीट हो जाएगी या लूपिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हैंड प्रोटीन, ठीक है, वो हार्ट की ट्यूब की फॉर्मेशन में पूरी तरह रोल प्ले कर रही है, तब से लेकर तब तक जब तक ट्यूब से हार्ट कंप्लीट ना बन जाए, शुरू से लेके एंड तक। लेकिन जब एंड पे लूपिंग होती है तो उस वक्त हैंड प्रोटीन के दो सब्सिट्यूएंट क्या होते हैं, काम कर रहे होते हैं, दो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, एक हैंड 1 होता है और एक हैंड 2 होता है। जो हैंड 1 होता है वो क्या बना रहा होता है, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल तक, मतलब हार्ट की ट्यूब के उस पोर्शन तक जिसने लेफ़्ट वेंट्रिकल बनाना है, और हैंड 2 जो है वो हार्ट की ट्यूब के उस पोर्शन तक रिस्ट्रिक्टेड होता है जिसने राइट वेंट्रिकल बनाना है। सो विदाउट दिस प्रोटीन लूपिंग फेल। अगर आप किसी तरीके से इन प्रोटीन को बाइंड कर दें, यानी कि इनके ट्रांसक्रिप्शन को रोक दें, तो लूपिंग क्या होगी, रुक जाएगी, एंड वेंट्रिकल टू फेल टू फॉर्म प्रॉपरली, जो वेंट्रिकल है वो प्रॉपरली नहीं बन सकेंगे। उसके अलावा एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसका नाम है PITX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये एक्टिवेट होता है सोलली इन द लेफ़्ट साइड, सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड में, किसके जी, लेटरल प्लेट मेसोडर्म के, एंड आल्सो क्रिटिकल फॉर प्रॉपर हार्ट लूपिंग, और ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं हार्ट लूपिंग के लिए। एंड इट मे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन सच एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन दैट फ्लेक्टिन टू रेगुलेट फिजिकल टेंशन ऑफ हार्ट टिश्यू ऑन द डिफरेंट साइड्स। कहते हैं कि ये रेगुलेट करते हैं ऐसी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को, यानी कि उसके बनने को, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन मैट्रिक्स हैं। किसकी प्रोटीन है ये, हार्ट के बाहर, मतलब उसके मायोकार्डियम के एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर क्या होंगी, मौजूद होंगी, और ये क्या करेंगी, फिज़िकल टेंशन जनरेट करेंगी, जिसके नतीजे में हार्ट टिश्यू जोन्स हैं सारे के सारे लेफ़्ट साइड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट साइड की अप्लाई होगी और ये उसे लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NKX 2.5 और MEF2C ये भी आल्सो एक्टिवेट होंगे, किसमें, जिन जीन में। जिन जीन पीछे मैंने बताया था, जो मतलब वो सेल जिन्होंने मायोकार्डियल ट्यूब बनानी है या एंडोकार्डियल ट्यूब बनानी है, उन सेलों के अंदर वो जो जीन एक्टिवेट होते हैं उन्हें जिन जीन कहते हैं, ठीक है। उस जिन जीन की लेबलिंग के बारे में भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसमें हम पर्पल उसकी लेबलिंग करते हैं। तो जिन जीन, ये जिन टर्म चाइनीज़ लैंग्वेज से और ये किससे ड्राइव हुआ हुआ है, हार्ट से। ये मे मेडिएट साइटोस्केलेटन चेंजेस, ये साइटोस्केलेटन यानी कि सेल के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनमें चेंजेस लाएंगे, और ये चेंजेस बेहद ज़रूरी होंगे लूपिंग के लिए। यानी कि हार्ट की ट्यूब के जो सेल हैं
उनमें चेंज आएगा, जिसके नतीजे में हार्ट ट्यूब जो है वो लूप बनाएगी और लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल बना देगी। दैन उसके बाद अब ये 15.5 फिगर आपको नज़र आ रही है, इसमें स्पेसिफिकेशन नज़र आ रही है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल की, जो अक्कर हो रही है इवन बिफोर हार्ट लूपिंग, हार्ट के लूप होने से पहले पहले ही। और जो आर्ट्रियम है वेंट्रिकल ऑफ आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ माउस एम्ब्रियो हैव सेपरेटेड टाइप्स ऑफ मायोसिन प्रोटीन, उसमें आपको मायोसिन प्रोटीन के सेपरेट टाइप्स नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन ब्राउन या रेड रेड नज़र आ रहा है आपको, ये वेंट्रिकल पोर्शन को शो कर रहा है, और जो पर्पल नज़र आ रहा है वो आपको कौन सा नज़र शो कर रहा है, आर्ट्रियम पोर्शन। ठीक है, इन दिस फोटोग्राफ द आर्ट्रियम इज स्ट्रेंड ब्लू, मतलब ये जो है ये स्टेंड ब्लू है, ब्लू नज़र आ रहा होगा आर्ट्रियम आपको। और जो वेंट्रिकल मायोसिन है वो कैसा होगा, स्टेंड ऑरेंज, ऑरेंज कलर नज़र आएगा। ठीक है, ए डायग्राम में देखें, जो ट्यूबुलर हार्ट है पीरियड टू लूपिंग, लूपिंग से पहले आपको ट्यूब लाइक हार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, द टू मायोसिन, दो मायोसिन इसके रीजन होंगे, एंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेन, साथ ही उनके रिस्पेक्टिव स्टेन भी नज़र आ रहे होंगे। ये ओवरलैप होंगे एट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर चैनल जॉइंट द फ्यूचर रीजन ऑफ हार्ट, उस चैनल पे जहाँ पर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर रीजन आपस में जुड़ रहे हैं फ्यूचर हार्ट रीजन में। और आफ्टर लूपिंग जो डार्क ब्लू स्टेन है इस सीन ऑन डेफिनेटिव आर्ट्रिया इनफ्लो ट्रैक, ये आर्ट्रिया इनफ्लो ट्रैक में यानी कि टॉप पे क्या होंगे आपको नज़र आएंगे। वाइल द ऑरेंज स्टेन इज सीन इन वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल में नज़र आएंगे, एंड द अनस्टेन्ड रीजन अबव द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स के ऊपर अनस्टेन्ड रीजन होगा, वो किसको शो करेगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस को, जो कि ब्लड को अपने अंदर लेकर आ रहा होगा, विच बिकम सेपरेट इन एओर्टा, जो बाद में एओर्टा में, और दूसरा कुछ हिस्सा उसका सेपरेट हो जाएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। नेक्स्ट चीज़ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जीन्स हैं। सबसे पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, लेटरल प्लेट मेसोडर्म पर। कुछ सिग्नलिंग अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, एक बीएमपी है, ठीक है, दूसरा सर्बिस है, ठीक है, तीसरा नोडल है। अब ये तीनों प्रोटीन जो उनसे हैं वो एक्ट करेंगे किसके ऊपर, लेटरल प्लेट मेसोडर्म पर, और लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो है वो क्या होगी, क्या डिफ्रेंशिएट हो जाएगी इन कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। और फिर कार्डियोजेनिक मेसोडर्म जो उनसे हैं उसमें मायोकार्डियल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनते रहेंगे, जिसमें GATA4 फैमिली होगी प्रोटीन की, और साथ एक और फैमिली बनेगी जिसका प्रोटीन की फैमिली जिसका नाम क्या होगा, NX225। ठीक है, अब ये NX225 और GATA आपस में एक्सचेंज होती रहेंगी। अगर NX225 बन रही है तो MEF2 फैमिली प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, और अगर GATA प्रोटीन एक्टिवेट होगी GATA4 तो वह सेवरल कार्डियक मसल को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। यानी कि दोनों ही मिलकर ये नेक्स्ट स्टेज पर जो कार्डियोजेनिक मेसोडर्म है उससे कार्डियल मसल बनाएंगे, यानी कि आर्ट्रिया मायोसाइट्स बनाएंगे, आर्ट्रियल मायोसाइट्स, और वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स बनाएंगे, और साथ ही एक्टिवेट करेंगे एक तीसरी प्रोटीन को जिसका नाम क्या होगा, ANF। ये ANF जो है ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के मसल्स में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगी, जिसके नतीजे में हार्ट की एक ट्यूब बन जाएगी। जो हार्ट की ये ट्यूब है उसका ये एंटीरियर पोर्शन जो उनसे है ये फ्यूचर वेंट्रिकल है, और ये नीचे वाला पोर्शन भी फ्यूचर वेंट्रिकल है। जो इसकी ये टॉप ट्यूब्स हैं ये क्या बनाएंगे, फ्यूचर आर्ट्रियम बनाएंगे, ये फ्यूचर आर्ट्रियम है। अब ये ट्यूब क्या होगी, लूप बनाएगी। आप ये देखें लूप हो रहा है, ठीक है, लूप हो रहा है, जो कि एंटीरियर पोर्शन था वो क्या बनाएगा, राइट आर्ट्रियम, ठीक है, फ्यूचर राइट वेंट्रिकल सॉरी, और जो लेफ़्ट वाला जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो फ्यूचर लेफ़्ट वेंट्रिकल बनाएगा। और उसी तरह जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसी के आगे जो आगे ट्यूब्स होंगे या आगे वाला हिस्सा होगा ये क्या बना देगा, आर्ट्रियम बना देगा। अब देखो ना, एक ही आर्ट्रियम है, बाद में ये आर्ट्रियम डिवाइड हो जाएगा दो आर्ट्रियम में। अभी इसे ट्रंकस आर्टरियोसिस कहेंगे शुरू में, ठीक है, और सॉरी ट्रंकस आर्टरियोसिस कह रहा हूँ, साइनस विनोसिस कहेंगे। और फिर इसमें से कुछ हिस्सा जो उनसे है वो बना देगा किसको, राइट आर्ट्रियम को, और कुछ हिस्सा बना देगा किसको, लेफ़्ट आर्ट्रियम को। और ये चीज़ें सारी जो लेफ़्ट और राइट आर्ट्रियम या लेफ़्ट और राइट साइड को डिफ्रेंशिएट कर रही होंगी, उसमें कई प्रोटीन इन्वॉल्व होंगी, जैसे एनकैडहेरेंट प्रोटीन जो कि सेलों की मूवमेंट और उनके फिर अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, हैंड 2 प्रोटीन जो कि स्पेशलाइज्ड होगी राइट साइड के लिए, और हैंड 1 प्रोटीन जो कि स्पेशलाइज्ड होगी लेफ़्ट साइड के लिए, और जिन प्रोटीन जो कि लूपिंग के लिए क्या होगी, बेहद ज़रूरी होगी।
फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारी प्रोटीन्स इसमें एक्टिवेट होंगी और PITX2 भी एक्टिवेट होगी। तो नतीजे में क्या होगा, लूपिंग फैक्टर जीन जो उनसी हैं जिनमें जिन और फ्लेक्टिन वगैरह वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और साथ ही सेपरेशन फैक्टर जीन भी आएंगी, और साथ ही न्यूरल क्रस्ट सेल भी अपना रोल प्ले करेंगे, जिसके नतीजे में मल्टी चैम्बर्ड हार्ट आपके सामने आ जाएगा, जिसमें राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल बना हुआ होगा। ठीक है। The separation of atrium from ventricle is specified by several transcription factor। कहते जो सेपरेशन होती है आर्ट्रियम की वेंट्रिकल से, यानी कि मैंने बताया जो कि पोस्टीरियर ट्यूब है उसी ने राइट लेफ़्ट वेंट्रिकल भी बनाना है आपका, और उसी ने क्या करना है आपका आर्ट्रियम भी बनाने हैं, लेफ़्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम दोनों ही उसी ने बनाने हैं। तो उसकी जो सेपरेशन होती है उस सेपरेशन को करवाने के लिए कई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं विच बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू आइदर एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट ट्यूब, जो या तो एंटीरियर या पोस्टीरियर पोर्शन तक रह जाते हैं। ज़्यादातर पोस्टीरियर पोर्शन की बात करेंगे। और जो पार्टीशनिंग होगी ऑफ दिस ट्यूब इनटू डिस्टिंक्टिव आर्ट्रियम, जो इस ट्यूब की जो मतलब डिवीजन होगी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में अकम्पलिश, ये तब तब्दील होगी, मुकम्मल होगी जब वैन सेल फ्राम मायोकार्डियम प्रोड्यूस फैक्टर, जो मायोकार्डियम के सेल हैं उसके न्यूक्लियस क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, एंड प्रोबेबली ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 3 होगा उसमें, एंड दैट कैज सेल फ्रॉम द एडजेंसेंट एंडोकार्डियम टू डिटैच, और जो एंडोकार्डियम के सेल आपस में जुड़े हुए होंगे वो क्या होंगे, डिटैच हो जाएंगे, एंड इंटर हाइलोरेट रिच, ठीक है, जेली में चले जाएंगे जिसे कार्डियक जेली कहेंगे, और ये जेली बिटवीन दो लेयर्स के दरमियान बनेगी। इन ह्यूमन दीज सेल्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोकार्डियल कुशन, ये सेल एंडोकार्डियल कुशन बनाएंगे जो बाद में डिवाइड हो जाएंगे किसमें, लेफ़्ट और राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर चैनल्स में, और ये बाद में क्या करेंगे, बना देंगे वाल्व को जो कि सेपरेट करेंगे आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से, और वेंट्रिकल को एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है। मीनवाइल जो प्रिमिटिव आर्ट्रियम है, ठीक है, वो पार्टीशनड होगा 2 सेप्टा से। मतलब ये इधर आपको नज़र आ रही होगी इस डायग्राम में कि यहाँ पर ये आर्ट्रियम मौजूद है, इसके बीच में एक सेप्टा बन जाएगा और 2 आर्ट्रियम बन जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट और राइट आर्ट्रियम बन जाएगा। ठीक है। कहते हैं साथ ही वो सेप्टा 2 सेप्टा बनेंगे दैट ग्रो वेंट्रली, जो ऊपर से नीचे आएंगे एंडोकार्डियल कुशन की तरफ, और ये सेप्टा क्या करेगा, हाउएवर हैव होल, पहले इसमें होल होगा, यानी कि ऊपर से नीचे सेप्टा आएंगे जो कि डिवाइड करेंगे किसको, लेफ़्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम को, और लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को। लेकिन जो वेंट्रिकुलर पोर्शन वाला सेप्टा है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें शुरू में होल होगा, ठीक है, जिसके ज़रिए ब्लड क्या होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में क्या कर सकेगा, क्रॉस कर सकेगा। मतलब जो फीटस है उसमें ये होल होगा, और ये फीटस के अंदर बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फीटस होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो प्लेसेंटा से आ रहा होता है, ठीक है, ना कि लंग्स से आ रहा होता है, क्योंकि उसके लंग्स तो काम कर ही नहीं रहे होते, वो बॉडी के अंदर होता है, वहाँ पर वो एयर के अंदर ब्रीथ तो कर ही नहीं रहा होता। उसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिल रहा होता है मदर से प्लेसेंटा के थ्रू, और वो पहले आता है किस में, राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो डायरेक्ट होल के थ्रू चला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, ना कि लंग्स में जाता है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, और एओर्टा से पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। लेकिन जब बच्चा जो सा होता है वो 7 मंथ या इसके आगे पहुंच रहा होता है, तो उस दौरान में वो होल नैरो होने लग पड़ता है, और जब वो पैदा होता है उससे कुछ अर्सा पहले उसका वो होल बंद हो जाता है, और जब वो फर्स्ट क्राई लेते हैं तो उस वक्त लंग्स इन्फ्लेट करते हैं, तो फिर चैनल चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाने की बजाय जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है लंग्स में, वहाँ पर उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, और ऑक्सीजनेशन के बाद लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट आर्ट्रियम से वापस लेफ़्ट वेंट्रिकल, और उधर से किधर चला जाता है एओर्टा में। ठीक है जी। तो ये सर्कुलेशन क्या होती है उसमें चलती रहती है। सो क्रॉसिंग ऑफ ब्लड इज़ नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ फीटस बिफोर द सर्कुलेशन टू फंक्शनल लंग्स के मतलब सर्कुलेशन होने इस्टेब्लिश होने से पहले उसमें जो ब्रीथिंग होती है वो नहीं चल रही होती, तो एक छोटा सा होल चाहिए होता है हार्ट के बीच में जो कि ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में लेके जाए। लेकिन फर्स्ट जो ब्रीथ होती है उसके ऊपर दीज होल क्लोज, ये होल क्लोज हो जाते हैं, और लेफ़्ट और राइट सर्कुलेटरी लूप्स जो उनसे होते हैं वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद विद द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, जैसे सेप्टा मुकम्मल होता है विच यूजली अकर इन 7th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। अब हार्ट 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होगी विद पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होगी और जो एओर्टा होगी वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या होगी, कनेक्टेड होगी। आप देख सकते हैं ये 33 डेज़ का एक एम्ब्रियो हार्ट है। इसमें लेफ़्ट और राइट एट्रियम बन चुके हैं, ये लेफ़्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, और ये इसी तरह राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल बन चुके हैं, बट इनमें अभी सेप्टा नहीं है। और इसमें देखें ये 3rd मंथ वाला जो है मतलब आपके पास हार्ट नज़र आ रहा है, और इसमें क्या है, ये वेंट्रिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट इन वेंट्रिकल्स में क्या है या आर्टरियम में क्या है, छोटा सा होल है जिसे फॉरमैन ओवल होल कहेंगे, और ये क्या करवाएगा, ट्रांसमिशन करवाता रहेगा हार्ट के बीच में।